अस्सलामुअलैकुम। सोलर पैनल्स को खुदा हाफिज करने का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, दुनिया में ऐसी ऐसी इजादात हो रही हैं। पहले एक होता था, विंड टर्बाइन्स लगते थे, बड़े बड़े पंखे होते थे, हैवी मोटरें होती थी, या विंड टर्बाइन उन इलाकों में लगते थे जहां पे सिर्फ साहिल समंदर है, साहिली इलाके हैं, हवा ठीक ठाक चलती है। लेकिन अब यूके से जो खबर आई है, ये इतनी तहलका खेज खबर है कि बर्मिंघम जैसे शहर में, जहां हवा की रफ्तार इंतहाई सुस्त, उस पर टेस्ट करके जो है वो उसको अप्लाई किया गया है। दुनिया के किसी भी शहर में अब विंड टर्बाइन ऐसे काम करेगी जैसे रिवायती विंड टर्बाइन काम करती थी, और साल भर में जो है वो इतनी बिजली बनाती थी कि आपके घर के अलावा भी आप बिजली जो है वो एक्सेस किसी और को भी बेच सकते थे। जी, यही सूरत हाल आई है कि इस वक्त AI विंड टर्बाइन आ गई है। आपने सिर्फ उस विंड टर्बाइन का सेटअप करना है, वो खुद बताएगी आपको कि आपने उसको किस जगह पे प्लेस करके लगाना है। तो ये जो चीज है, ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की इस वक्त आई है। आपको डिटेल से इस हवाले से बताते हैं कि ये है क्या चीज, और साइंसदानों ने क्या कहा है, और इसके जो प्रोटोटाइप्स आ गए हैं उनके हवाले से क्या सूरत हाल है, और 2025 में ये दुनिया के किन किन मुल्कों में पाकिस्तान समेत अवेलेबल हो सकती है। तो आपको इस हवाले से मुकम्मल तफसील देते हैं। लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट होती है कि भाई अपने चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फॉलो या सब्सक्राइब कर लें, टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, और चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा, इसमें जो सूरत हाल आई है जबरदस्त किस्म की, वो ये आई है कि ये जो AI विंड टर्बाइन जो है वो आई है, इसको कहा जा रहा है AI से चलने वाली विंड टर्बाइन। अच्छा, इसमें क्या है कि ये ईवो फेज कंपनी है बर्मिंघम में, उसने इसको शुरू किया है, और ये एक जदीद विंड टर्बाइन है जो ज्यादातर शहरी विंड टर्बाइंस के बरक्स ये शहर की हवा के हालात के और सनत के लिए डिजाइन की गई है। अच्छा, खास तौर पे ये शहर के अंदर बिजली पैदा करने के लिए गेम चेंजर की हैसियत साबित होगी, क्योंकि जमीनी तवानाई के लिए AI से चलने वाली शहरों पर मबनी ये विंड टर्बाइन कई दहाइयों से जो है वो इसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इसको दही इलाके या खुले इलाकों की आमतौर पर ज़रूरत नहीं है। और ये रिवायती जो विंड टर्बाइंस होती थी उनके ब्लेड्स को 33 फीट फी सेकंड की ऑपरेशनल रफ्तार के साथ डिज़ाइन किया गया था। ताहम ये जो बर्मिंघम में डिज़ाइन की जाने वाली AI विंड टर्बाइन है, इसमें जो हवा की जो औसत रफ्तार रिक्वायर्ड होगी वो तकरीबन होगी 12 फीट फी सेकंड। और ऊंची इमारतों से उठने वाली जो हवा है या जो दीगर ग्राउंड पे चलने वाली हवा है, उस दोनों के लिए ये साजगार होगी। और ईवो फेज ने जो डिज़ाइन किया है इवेंट टर्बाइन, इसका जो सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया है। इसका जो मॉडल है ईवो फेज 2000 है, और ये ज़्यादा जो डिज़ाइन की गई है इसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि इसमें मजमूई तौर पे जितनी भी डिज़ाइनिंग की गई है कि वो कम से कम रफ्तार पे जो है वो चले। इसको कोई छत पे लगाना चाहता है, खुले मैदान में रखना चाहता है, अपनी नॉर्मल एरियाज़ में रखना चाहता है, आपके घर के पास साहिल समंदर है ही नहीं है अगर, और तेज तर हवा नहीं चल रही, तो नो इशू, ये विंड टर्बाइन फिर भी ज़बरदस्त अंदाज में काम करेगा। और इसमें किया क्या गया है, इसमें जो कॉम्पैक्ट किस्म की जो इसकी बॉडी रखी गई है, और इसके जो पर हैं वो पर खुलते हैं इसके एक तरह से। अच्छा, ये बर्मिंघम में मुकम्मल तौर पे डिज़ाइन की गई है, और इसके जो पर हैं वो गेम चेंजर की हैसियत रखते हैं। अच्छा, इसमें क्या एक चीज़ हुई है, अच्छा इसकी जो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि मिसाल के तौर पर अब जो हवा है आपके इलाके में औसत रफ्तार ये उसको इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि जैसे कि 8 मील फी घंटा या इससे ज़्यादा बर्मिंघम जैसे शहरों में देखा जाता है कि इतनी हवा चलती है, लेकिन ये उसको भी इस्तेमाल करते हुए जो है वो मजमूई तौर पे अच्छा जो है वो वर्क करेगी। आप इसे छतों पर भी लगा सकते हैं, खुले एरिया में भी लगा सकते हैं, मजमूई तौर पे हर तरह से आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मजमूई तौर पे इसके प्रोटोटाइप अभी डिज़ाइन किए गए हैं, और बर्मिंघम में छतों पर और दीगर इलाकों में जो है वो नस्ब कर दिए गए हैं। और इसकी जो तवक्को से ज़्यादा सोलर पैनल्स और रिवायती जो विंड टर्बाइंस हैं उनसे ज़्यादा इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अभी तक कारगर साबित हो रही है, और 3 से 4 गुना ज़्यादा बिजली जो है वो उनके मुकाबले में प्रोड्यूस कर रही है। और 2025 के आखिर तक इसके जो मुकम्मल जो फील्ड वाले प्रोटोटाइप्स हैं, यानी कि जो फ़रोख्त के लिए मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं, 2025 के एंड तक ये जो है वो मार्केट में बिल्कुल आ जाएगी, और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी ये अवेलेबल होगी, जिसमें से कि दुबई सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त आ रहा है, अमेरिका सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त आ रहा है, और चाइना में भी ये भेजने की जो है वो तवक्को कर रही है ये कंपनी। और चाइना से ये मुआहदा करने के लिए भी ये कंपनी है कि वहाँ पर भी इसकी प्रोडक्शन करके एशियाई मुल्कों में और सेंट्रल एशिया के मुल्कों में भी वो इसको भेजना चाहते हैं। जैसे जैसे ये जांच जो है वो
अब निकल चुकी है प्रोटोटाइप से। ये एक तरह से काबिल तजदीद तवानाई में इनकलाब है शहरों के हवाले से कि शहरों में भी अब विंड टर्बाइन्स लगेंगे और आवाम सस्ती बिजली पैदा कर सकती है। ये आलमी सतह पर जो है वो अपनी मंजिलें ये चीज़ तय कर रही है और ये एक बहुत बड़ी बात है अगर इस तरह से हो जाता है कि इसके प्रोटोटाइप से निकल के ये जल्द अज जल्द इस तरह से ईवो फेस कंपनी चाह रही है कि वो इस विंड टर्बाइन को जल्द से जल्द जो है वो ऑपरेशनल बुनियादों पर लेकर आ जाए। तो देखें, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली इसलिए इसको कहा जा रहा है कि हवा का जो कम से कम दबाव होता है वो आपका लाहौर जैसा शहर हो, क्योंकि बर्मिंघम जो है वो एक ऐसा शहर है जहां हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलती। और इन्होंने जो टेस्ट किया है जिस हवा की रेशियो में इस विंड टर्बाइन को, तो ये बहुत अच्छा वर्क कर रही है और सोलर पैनल्स हो या नॉर्मल रिवायती विंड टर्बाइंस हो उनके मुकाबले में खासा बेहतर वर्क कर रही है। तो सबसे चैलेंजिंग चीज़ ये होती है कि जी हवा फुल तेज़ चलनी चाहिए तभी होगी। और फिर इसमें क्या डिज़ाइन किया गया, इसमें पूरा एआई सिस्टम नस्ब किया गया है। ये आपको बता देगा कि आपको आपने इस जगह लगाना है, अगर आपका घर का एरिया है, छत है, प्लॉट है, आप इसको वहाँ सेट करेंगे रखेंगे तो ये खुद ही कॉन्फ़िगरेशन लेगा और आपको बता देगा कि इसको यहाँ फिक्स करना है। तो जैसे जैसे एआई का दौर आ रहा है आप देख रहे हैं सूरत हाल इंतहाई मुख्तलिफ होती चली जा रही है। और ये आने वाली विंड टर्बाइन, इसकी कीमत जो इब्तदाई तौर पर बताई जा रही है अभी, वो 5 से 8 हज़ार डॉलर के दरमियान में बताई जा रही है। और इसकी जो एनर्जी है वो किसी भी तरह के 40-40 किलोवाट के जो सेटअप है उनके मुकाबले में ये पैदा करती है। तो जब ये मार्केट में दस्तयाब होगी तो फिर देखेंगे इसका क्या रेट होगा और क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन ये इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।